ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो देवता गणों ने इंद्र देवता के साथ में साक्षात भगवान नारायण के दर्शन किए, उनको दंडवत प्रणाम किया और अब वो अपनी बात रखना चाहते हैं भगवान की स्तुति करने के पश्चात। भगवान के दर्शन हुए तो अब भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की महिमाओं का गान करते हैं। तो ये देवतागण कहते हैं, नमः ते यज्ञ वीर्याय। हे भगवान, आप यज्ञ के फल के प्रदाता हैं। जब भी हम यज्ञ करते हैं उसके फलों को देने वाले आप ही हैं। हम भौतिक संसार में यज्ञ करने का मतलब क्या होता है? अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना ही यज्ञ है। यज्ञ अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन इन सब का लक्ष्य भगवान को संतुष्ट करना है। यज्ञ कर्म समुद्भवा, भगवत गीता में भगवान ने कहा है। जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं वो यज्ञ कहलाता है। पहले जनरली हम लोग सोचते हैं यज्ञ का मतलब होम कुंड में अग्नि जला करके उसमें हम कुछ पदार्थ द्रव्य डालते हैं, वो एक प्रकार का यज्ञ है। सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना। तो यहां पर देवतागण कह रहे हैं, सभी प्रकार के यज्ञों के फलदाता आप ही हैं। और साथ साथ में वयसे उत्तते नमः, हम आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि कुछ समय के बाद ये जो फल हमें प्राप्त होते हैं यज्ञ करने के द्वारा, आपकी कृपा के द्वारा, आपकी संतुष्टि होने के पश्चात, ये फल आप ही काल के रूप में, समय के रूप में, वयसे मतलब जैसे जैसे काल चलता है, समय जैसे जैसे चलता है, उत्तते नमः, ये सारे के सारे फल धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। ये भौतिक फल होते हैं जो हम अनेकों प्रकार से भौतिक संसार में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कभी स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं, कभी भौतिक ऐश्वर्य मांगते हैं भगवान से, अनेकों प्रकार के यज्ञ करके, अनेकों प्रकार की प्रार्थना करके हम भगवान से फल प्राप्त करते हैं। वो फल भी भगवान देते हैं और काल के रूप में वो फलों को नष्ट भी भगवान कर देते हैं। तो उनसे प्रार्थना वो कर रहे हैं। नमः ते ही अस्त चक्राय, और वो कहते हैं कि भगवान आप ही अपने चक्र के द्वारा, सुदर्शन चक्र के द्वारा दुष्टों का विनाश करते हैं।
नमः सुपसुहूतये। और भगवान आपके अनेकों नाम हैं, आपको अनेकों नामों से जाना जाता है, आपके अलग अलग कार्यों के अनुसार। जैसे भगवान को गोपाल कहते हैं क्योंकि भगवान गौ माता की रक्षा करते हैं। भगवान को गोविंद कहते हैं क्योंकि गो का एक मतलब इंद्रियां हैं, जो हमारी इंद्रियों को पूर्ण रूप से कंट्रोल में रखते हैं, नियंत्रण में रखते हैं, उन्हें गोविंद कहते हैं। तो कहते हैं कि भगवान नमः सुपसुहूतये, आपके अनेकों प्रकार के नाम हैं और इसलिए हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आगे भगवान की स्तुति करते हुए वो कहते हैं, यत ते गति नाम तीर्ष नाम ईशितु। तीर्ष नाम, गति नाम। तीर्ष नाम का मतलब होता है 3 प्रकार के। गति नाम का मतलब होता है हमारे 3 प्रकार के लक्ष्य। गति जनरली लोगों को भौतिक संसार में भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए ये पता नहीं। हम लोग क्या मांगते हैं भगवान से, ये 3 प्रकार की गति हमें प्राप्त होती है हमारे कर्मों के द्वारा। उसके कंट्रोलर कौन है? ईशितु। ये जो हमारी 3 प्रकार की डेस्टिनेशन है, जहां पर हम जाते हैं मृत्यु के बाद में, इनको नियंत्रण करने वाले भगवान ही है। अच्छे कर्म करते हैं, कहां जाएंगे? स्वर्ग लोक में जाएंगे। ये हो गई पहली डेस्टिनेशन, पहला गंतव्य। दूसरा, अगर हम उस प्रकार के कर्म करते हैं जिससे हम ऊपर नहीं जाते हैं और नीचे भी नहीं जाते हैं, जहां पर हैं वहीं पर बने रहते हैं, यानी पृथ्वी लोकों पर, मध्य लोकों पर, उच्च लोकों में नहीं जाते, मध्य लोकों में ही रह जाते हैं, ये दूसरा गंतव्य है। जैसे मानव जीवन में जन्म लेना, देवताओं में जन्म लेना, वो एक गंतव्य। मानव जीवन में जन्म लेना दूसरा गंतव्य। और तीसरा, अगर हम पाप कर्म करते हैं तो नीचे के लोकों में, असुर योनियों में, पशुओं के जीवन में, नरक लोकों में, वहां जन्म लेना, ये तीसरा गंतव्य है। तो एक ऊपर की तरफ, एक बीच में, एक नरक लोकों की तरफ। तो कह रहे हैं गति नाम तीर्षनम ईशितुहु। भगवान आप ही इन तीनों गंतव्यों के, इन तीनों गतियों के आप ही स्वामी हैं, आप ही नियंत्रण करने वाले हैं। धातः परमं पदम। लेकिन कहते हैं कि हे भगवान, आप सुप्रीम कंट्रोलर हैं, परम ईश्वर हैं, और आपका धाम परमम पदम है, इन तीनों गंतव्यों से अलग है। इन तीनों में तो देखिए क्या है, कष्ट ही कष्ट है। और भगवान का परमम पदम मतलब वैकुंठ धाम है, वहां पर कोई कष्ट नहीं है। देखिए ये नाम से ही पता लगता है, वैकुंठा। कुंठा मतलब कष्ट, वैकुंठा मतलब जहां पर कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, उसे वैकुंठ कहते हैं। तो कह रहे हैं कि आप इन तीनों गंतव्यों के नियंत्रण करने वाले भी हैं, लेकिन आपका धाम अलग है, वो वैकुंठ धाम है, जिसे परमम पदम कहते हैं। वो परम गंतव्य स्थान है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, बाकी जगहों पर हम कष्ट भी भोगेंगे और बार बार जन्म लेना पड़ता है,
लेकिन अपने धाम के बारे में भगवान क्या कहते हैं? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। मेरा परम धाम वो है जहाँ पर एक बार जाने के बाद में दोबारा संसार में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो भगवान का परम धाम है। भगवत गीता में भगवान ये भी बताते हैं, मेरा जो परम धाम है ये संसार से अलग है। न यद भास्यते सूर्यो न शशांक न पावकः। वहाँ पर न सूर्य की जरूरत पड़ती है न चंद्रमा की जरूरत है। क्यों? अपने आप ही उज्ज्वलित है वो भगवान का धाम। वहाँ पर दिन रात अंधेरा इस प्रकार की जरूरत नहीं है। वो भगवान का सनातन धाम है। ये संसार सनातन नहीं है। इस संसार का जन्म होता है, सृष्टि होती है, कुछ समय तक पालन होता है, बाद में संहार होता है, प्रलय होती है। भगवत धाम उस प्रकार का नहीं है। वो सनातन है। उसकी सृष्टि, रचना और प्रलय और कुछ समय के लिए रहना वो नहीं है। वो हमेशा के लिए है। वो भगवान का सनातन धाम कहलाता है। और देखिए क्या कहते हैं, न अर्वाचिनः विसर्गस्य वेदितुम अर्हसि। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें इंद्र देवता और बाकी देवतागण भगवान से कह रहे। न अर्वाचिनः विसर्गस्य, क्योंकि हमारा जन्म विसर्ग का मतलब होता है ये भौतिक रचना। इस भौतिक रचना करने के बाद हमारा जन्म हुआ है। इसके कारण वेदितुम अर्हसि, हम आपको समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा जन्म तो इस भौतिक रचना के बाद में हुआ है। आप तो इस भौतिक रचना से पहले हैं। हमारा जन्म तो बाद में हुआ है। हमें क्या पता? हम आपके इस भौतिक रचना को भी नहीं समझ सकते हैं और आपको भी नहीं समझ सकते हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम सब क्रिएटेड है। हम सबकी रचना हुई है। इस भौतिक संसार की रचना से पहले एको नारायण आसीत, एकमात्र भगवान नारायण थे। न ब्रह्मा न शिवा, यहां तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी कोई नहीं। उन सब का जन्म बाद में है। और इस जगत के अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए है। ब्रह्मा जी का जन्म भौतिक संसार के भगवान के बनाए हुए इस भौतिक रचना को बढ़ाने के लिए है। द्वितीय कार्य है। प्राथमिक कार्य भगवान करते हैं इस संसार की सृष्टि की रचना के लिए। द्वितीय कार्य ब्रह्मा जी करते हैं और स्वयं पालन भगवान करते हैं विष्णु के रूप में। और शिव जी का जन्म होता है इस संसार की प्रलय करने के लिए। तो इसलिए वेदों में कहा है भौतिक रचना से पहले केवल भगवान नारायण है। इसलिए ये देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हमारा तो जन्म इस संसार की रचना होने के बाद हुआ है, तो भला हम आपको कैसे सही प्रकार से समझ सकते हैं? तो भगवान को सही प्रकार से समझने का एक ही तरीका है। ये वेदों के अंदर में बताया है कि जब हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके भगवान की सेवा में लगा देते हैं,
हमारी बहुत इंद्रियां हैं, पंचेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं। पहले हमको क्या करना है? इनको शुद्ध करना है। कैसे शुद्ध करना है? भगवान की सेवा में लगा करके। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैहि सेवोन्मुखे ही जिवहादो स्वयं एव स्फुरति अदाह। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, इनको हम नहीं समझ सकते हैं। इन इंद्रियों के द्वारा उनको नहीं समझा जा सकता है। यही यहाँ पर ये देवतागण भी कह रहे हैं कि भगवान हमारा जन्म तो बाद में हुआ है, ये सृष्टि रचना के बाद में हुआ है, तो भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं? आपकी लीलाओं के बारे में, आपके नाम के बारे में, आपके गुण के बारे में। तो ये वेदों में इसलिए कहा है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैहि। इन इंद्रियों के द्वारा भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण को नहीं समझ सकते हैं। फिर पूछेंगे क्या तरीका है समझने का? सेवोन्मुखे ही जिवहादो। सेवा में लगाओ। पहले सारी इंद्रियों को सेवा में लगाना है। सबसे पहली इंद्री कौन सी हमारी सेंस है जिसको सेवा में लगाना है? जिह्वादो, सबसे पहले जीभ को लगाना है। कैसे? जीभ के दो काम होते हैं, एक बोलना, एक चखना, कुछ खाना। दोनों प्रकार से भगवान की सेवा में लगाना है। भगवान के नाम का उच्चारण करना है इस जीभ से, और भगवत प्रसाद को ग्रहण करना है। इसी प्रकार से बाकी इंद्रियों को भी लगाना है, और धीरे धीरे भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे। उनका नाम भी समझ में आ जाएगा, उनका रूप भी, उनके गुण, उनकी लीला सब प्रकट हो जाएगी। तो और आगे इसके बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।